चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब की लाइफ में कभी ना कभी आता ज़रूर है। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी चल रहा हो, जाहिर सी बात है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख रहे हैं तो ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है। एक ऐसा टाइम जब हमें लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और ना ही कुछ अच्छा होने वाला है। हमारा मन हारने लगता है और हमें लगता है कि बस ज़िंदगी ऐसी घटिया सी चलने वाली है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है आपकी लाइफ में इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब की प्रॉब्लम हो, किसी एग्ज़ाम की प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो कोई भी, या घर या परिवार के कोई भी मसले हो सकते हैं जिसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस सबसे बेकार हमारी ज़िंदगी है। और कुछ लोगों को ख्याल आते हैं कि भैया बस ऐसी ज़िंदगी से तो ज़िंदगी ना ही हो, वही अच्छा है। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं सुसाइड वाले जो मैंने सुने हैं या फिर मेरे आसपास भी हुए हैं ना, तो मेरा काफ़ी बार मन भी हुआ है उस पर मैं एक वीडियो कभी बनाऊं, सुसाइड वाले वीडियो जो है पॉइंट टॉपिक पर फ़िलहाल हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, क्या सही चीज़ होती है और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिए। आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, आपको दिमाग को लग रहा होता है, जितनी भी आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उसमें आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। जाहिर सी बात है, बातें करना आसान होता है। जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो जो बंदे पर गुजर रही होती है वो उसी को पता होती है। तो ये पता तो होती है, पर इसको किस तरीके से डील करें हम इस पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें पता है, अरे जिस पर गुजर रही है उसी को पता है, तो फिर क्या उसी तरीके से दुख में ही रहना चाहोगे भाई, ना उसी में निपटोगे। तो चलो सबसे पहले ये चीज़ समझो तुम कि जिस तरीके के झमेले तुम्हारी ज़िंदगी में फ़िलहाल चल रहे हैं, चाहे प्यार को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, परिवार को लेकर हो। पैसे ये कविता सी बन गई है, ठीक है। ये जितने भी झमेले हैं इसी टाइम पर, जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, जिस टाइम पर तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस टाइम पर तुम जिस परेशानी में हो, वैसी परेशानी में उसी टाइम पर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग होंगे, सेम परेशानी में झेल रहे होंगे। तो ज़िंदगी के झमेले किसी के यूनिक नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदू धर्म में भी कि भाई हर एक जीवात्मा यूनिक है, तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सच है कि तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, पर ज़िंदगी और ज़िंदगियों के झमेले सबके लगभग एक जैसे होते हैं। तो जिन परेशानियों से तुम गुजर रहे हो, उन्हीं परेशानियों से, सेम परेशानियों से लाखों करोड़ों लोग उसी टाइम गुजर रहे होंगे, वैसी परेशानियों से वो भी जूझ रहे होंगे। तो इन परेशानियों को समझो। पहले सबसे पहले ये वाली बात भी याद रखो। कई बार लोगों को लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है, बस मैं ही एक यूनिक पर्सन हूँ, मेरे साथ ही ये घटनाएं घट रही हैं एक अलग तरीके की, और दूसरे लोगों से मैं बहुत स्पेशल हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ सेम चीज़ें हो रही हैं। लाखों लोग हैं, थोड़ी थोड़े अंतर के साथ सबके साथ लगभग समान है। हो सकता है कोई अमीर गरीब जिस भी परिस्थिति में हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानियाँ घटती हैं। यहाँ पर एक कहानी मैंने सुनी थी कुछ दिन पहले, मैं आपको सुनाऊं कि मान लीजिए एक आदमी है, उसका रास्ता है 500 किलोमीटर का, वो उस रास्ते से गुजर रहा है और रास्ते में एक 10 किलोमीटर का जंगल आता है। उस जंगल में बहुत कांटे हैं, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं। और जब वो उस जंगल में घुसता है तो 1-2 किलोमीटर के बाद उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, उसके हाथ पाँव में कांटे चुभ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान और हताश और निराश हो जाता है। सोचता है कि बस ये जंगल अब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी टाइम पर मान लीजिए आप एक पक्षी हैं, कोई भी मान लेते हैं, चलिए मैंने आपका नाम बाज रख दिया, आप बाज हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं आसमान से, और उस आदमी को देख रहे हैं कि इसके रास्ते में जो 500 किलोमीटर का रास्ता है, जो फ़िलहाल ये आदमी जहाँ चल रहा है वहाँ से 8 किलोमीटर और इसका कठिन रास्ता बचा है, यानी जिसमें जंगल है। बाकी आगे का रास्ता बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ, बहुत बढ़िया रास्ता है, एक तरीके से हाईवे है, फलों और पेड़ों से जो है बिल्कुल छाँव से लदा हुआ, फूलों से बिल्कुल जो है इसका रास्ता आगे बना हुआ है, बहुत बढ़िया रास्ता है। पर वो जो आदमी है जो इस टाइम पर वहाँ पर बिल्कुल हार मान चुका है और उसे लग रहा है कि बस ज़िंदगी इतनी जहन्नुम है तो क्यों मैं चलूँ, और वो बिल्कुल जो है ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है। और आप ऊपर से देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आप क्या समझाएंगे उस आदमी को, या आप क्या उसके डिसीजन को सही मानेंगे जिस तरीके से वो अपनी हिम्मत हार रहा है। चलिए अगले ही पल क्या होता है कि मान, ठीक है, कहने का मतलब है आप अभी तो बाज थे और अगले ही क्षण आप उस आदमी के अंदर हैं, या फिर आप वो आदमी बन जाते हैं जो उस जंगल में जो है चल रहा है। तब आप क्या डिसीजन लेंगे?
आप चलना चाहेंगे, उसमें जो है 8 किलोमीटर का जो रास्ता बचा है उसको किस तरीके से तय करेंगे। अब जब आपको पता है कि ये रास्ता पूरी ज़िंदगी का नहीं है, बस 8 किलोमीटर का रास्ता है, तब भी आप उतने ही परेशान होंगे जितने पहले थे जब आपको लग रहा था कि ज़िंदगी झन्नूम है। यहीं पर कुछ लोग जिन्हें पता नहीं होता कि पूरी ज़िंदगी नहीं, बस ये कुछ टाइम है जो हमारी परेशानी का है, जब उन्हें ये चीज़ पता नहीं होती वो ज़िंदगी को बस ऐसा ही समझ लेते हैं। उसमें बहुत सारे लोग इसी तरीके से सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस ये जो टाइम चल रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सबकी ज़िंदगी में आता है ऐसा टाइम, मेरी में भी आया था जब लगता था कि बस ख़त्म कर लो ऐसी ज़िंदगी से, तो अच्छा है कि मर ही जाओ। पर ऐसा करना नहीं होता है, समझना होता है कि ज़िंदगी ऐसी ही नहीं रहने वाली है हमेशा। किसी की भी सही, किसी की भी कैसी भी ज़िंदगी सही, हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली होती है। तो आप उस आदमी की तरह आदमी में आ गए एक तरीके से, ठीक है। तो अब 8 किलोमीटर का रास्ता आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तय करते हैं। अब आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी पर। मेरा मानना होता है एक आदमी की ज़िंदगी कम से कम 70 से 80 साल होती है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे आजकल बात करो किसी, अरे 50-60 पकड़ लें हम तो वही बहुत है। भाई इतना भी निराश मत हो ज़िंदगी से। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो जे बिडेन, उनकी उम्र कितनी है ना। गूगल पर सर्च करना और देखना कि वो राष्ट्रपति पद का जो कार्यभार संभाल रहे हैं, है ना। बहुत ही जिम्मेदारी का और बहुत थकान भरा काम होता है, इतना आसान नहीं होता अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, ठीक है। तो आपकी एज इस टाइम कितनी है वो आप देख लीजिए, 25, 30, 35, 40 जो भी है। तो आपके कितने साल बचे हैं, है ना। तो अभी इतनी ज़िंदगी आपकी गुजरी नहीं है कि आपको लगता है कि अरे नहीं बस पूरी ज़िंदगी हमारी ऐसे ही गुजरने वाली है। चलो मैंने मान लिया आपकी ज़िंदगी 70 साल की है। 70 साल का 10% कितना होगा? 7 साल। एक आदमी की ज़िंदगी में मुश्किल से उसकी ज़िंदगी का 10% हिस्सा कठिन होता है, बाकी 90% हिस्सा बहुत ही आसान और बहुत ईजीली होता है। बस पूरी ज़िंदगी में कुल मिला के मुश्किल से 10% होता है। बस कुछ लोग उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना लेते हैं और ऐसा बना लेते हैं कि पूरी ज़िंदगी रोते रोते गुजारते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। आपकी 90% ज़िंदगी बहुत अच्छी है अगर आप उस 7% को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी में, तुम्हारी अकेले की ज़िंदगी में नहीं है। कोई किसी भी लेवल पर हो, सबकी ज़िंदगी में आता है। किसी में हेल्थ को लेकर आता है, मान लीजिए कोई अमीर है तो किसी की में परिवार, प्यार, जो भी है उन चीज़ों को लेकर के आता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि वर्तमान में भी जो अभी मान लो फ़िलहाल जो तुम्हारी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो परेशानियां हैं आज अभी, उसमें भी ज़रा ध्यान से देखो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में 100% चीज़ें बुरी हैं? तुम अभी इसी वक्त, मेरा दावा है कि अगर अभी भी तुम आंखें खोलकर देखोगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी में 90% चीज़ें अच्छी होंगी इस टाइम भी। केवल 10% भी अभी भी परेशानियां होंगी। केवल 100% परेशानियां कभी नहीं होती। आपकी हेल्थ को लेकर, मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्या ये अच्छी बात नहीं है? आप उन लोगों को देखो जिन्हें फिजिकली बहुत डिसेबल हैं, हॉस्पिटलों में जाकर के देखो जो लोग बहुत बड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। तो क्या ये आपके पास प्लस पॉइंट नहीं है? अगर आपके परिवार के लोग हेल्दी है, आपके परिवार में जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपके पास है, एक लिस्ट बनाओ अभी कि तुम्हारे पास क्या क्या प्लस है। क्या अगर ये लोग या ये हेल्थ या जो भी ये चीज़ें हैं या ये तुम्हारी जो एज है, अगर ये तुमसे छीन ली जाए और तुम्हारी कुछ एक परेशानियाँ जो भी हैं, प्यार, पैसा, जो भी परेशानियाँ, क्या उनसे बड़ी हैं या ये चीज़ें जो तुम्हारे पास फ़िलहाल हैं या उनसे छोटी हैं? तो तुम पाओगे कि तुम अभी भी बहुत अमीर हो, अभी भी बहुत स्वस्थ हो, अभी भी बहुत चीज़ें हैं। 90% चीज़ें जो तुम्हारे पास हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। केवल 10% चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपने ऐसे फोकस कर रखा है कि बस यही ज़िंदगी है। ठीक है, उन चीज़ों को भी सॉल्व करो, पर इतने दुखी मत हो कि जैसे पूरी ज़िंदगी ख़राब है, पूरा टाइम ख़राब है। आँख खोल करके देखो। हम लोगों को अक्सर ना इस तरीके से ही बड़ा किया जाता है कि बस अगर पूरी चादर पर थोड़ा सा काला सा निशान है तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे करके, कि भैया पूरी चादर ही काली नज़र आती है। तो इस नज़रिए को बदलिए कि चादर पर काला दाग है, पूरी चादर काली नहीं है। ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, पूरी ज़िंदगी परेशानी नहीं होती। आप जिंदा हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आप जिंदा हैं तो परेशानियां हैं, और परेशानियां हैं तो आप उनसे डील कर पाएंगे। और ये पार्ट है ज़िंदगी। कोई बिल्कुल सेज मान लो, आप कभी सोचो कि बस कुछ दिक्कत ना हो, बस आप धरें बिल्कुल बेड पे, तो क्या ये ज़िंदगी है? तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिन्हें ज़्यादा दिक्कतें हैं या ज़्यादा परेशानियां हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो काम किया, थैंक यू।